हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम, जो कि हमारी ट्रायंगल चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट, इवन हम ये कह सकते हैं क्लास 10th मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है डायरेक्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको इसको प्रूव करना ही पड़ सकता है और पढ़ा भी है। ठीक है, आपने कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, पेपर देखे होंगे, वहां पे बीपीटी से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो हम क्यों ना इस थ्योरम को अच्छे से समझ के किस तरह से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, अपनी कॉपी पे कैसे लिखना है, वो भी समझ लेते हैं और सीखते हैं इसकी प्रूविंग कैसे होती है। तो फर्स्टली हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट क्या होता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब कि एक लाइन अगर किसी थर्ड लाइन के क्या है पैरेलल ड्रॉ की जा रही है और वो लाइन किसी दो जो अदर टू साइड्स हैं उन्हें क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करने के बाद AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये होगा कब, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर, ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है भाई। ऐसे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा प्रूफ करने जैसा, तो हमने कहा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले क्या, ये स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी बोर्ड कॉपी पे, फिर गिवन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी वेयर डी पैरेलल टू बीसी। ये चीज हमें दे दी गई है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। फिर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, एसी पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एबी पे। एसी पे फ्रॉम डी, तो ये पॉइंट हो गया N, और यहां से करेंगे तो M। एक E पॉइंट से किस पे ड्रॉ करना है, AB पे, और D पॉइंट से किस पे ड्रॉ करना है, AC पे। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है मेरे लाल, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम E टू AC and from E to AD है, E to AB and from D to D से किस पे है, AC। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट, जो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। और क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और भी कंस्ट्रक्शन है भाई। क्या कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन DC and join DC and BE। ज्वाइन कर देते हैं। बस इतना काम करने के बाद आपको चुपचाप से चले आना किस पे, प्रूफ पे। किस पे आएंगे हम, प्रूफ पे। हमारा प्रूफ जो प्रूविंग वाला पार्ट है वो यहां से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको देखना है कौन सा ट्रायंगल, ये ऊपर जो ट्रायंगल है ADE। सो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE। अच्छा, ADE ट्रायंगल को एक जब हम इस साइड पे होंगे तो यहां से देखेंगे तो बेस हमारा क्या है AD, और इस पे परपेंडिकुलर ये ड्रॉ की गई है तो क्या है ME। तो यहां से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस की वैल्यू क्या है AD और परपेंडिकुलर क्या है EM। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक। फिर सेम वे में क्या बोल रहे हैं, इन ट्रायंगल A, इसको अलग से करते हैं, इन ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब हमने कहा कि एक बार हमने बेस क्या लिया, AD लिया, अब इस बार बेस क्या लेंगे, AE लेंगे, क्योंकि दोनों साइड से ही परपेंडिकुलर है। तो AE क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या होगा वहां पे AE इंटू और परपेंडिकुलर क्या है DN, या है ना DN, बोलो। और ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर क्या करना है थर्ड में मैंने बोला इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, किसका,
BDE। सो क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। सो BDE ट्राइंगल में एरिया क्या होगा? सेम वही चीज, हाफ बेस। बेस की वैल्यू क्या होगी? BD। बेस की वैल्यू क्या होगी? BD। हाइट, हाइट देखना, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए हमें। जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड होगा, तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या है? ME या EM। क्या है? EM। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? फिर सेम ऐसे ही हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका? DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ बेस की वैल्यू CE ठीक है। EC लिख लो, ऊपर हमने EC लिखा है, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर यहां से इसकी जो हाइट होगी ना, इस वाले इस पॉइंट की, ये ट्राइंगल है ना हमारा, इसकी हाइट जो है एल्टीट्यूड कहां पे? परपेंडिकुलर ये लाइन है ना, तो इस पे परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा? DN। और ये हमारी क्या हो जाएगी? फोर्थ इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो करना क्या होता है हमें? अब जब ये इतना पार्ट करने के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑन डिवाइडिंग ब्लैक, ब्लैक को डिवाइड कर लो, फर्स्ट फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड फ्रॉम फोर्थ। तो इनको क्या करना है? डिवाइड करना है भाई। डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उधर चलें या इधर ही लिख लें? इधर ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर जगह कम हो जाएगी। तो देखना, पहले किसको किसको करना है? इसको करना है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ थर्ड का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यूज लिखेंगे, हाफ AD इंटू EM अपॉन हाफ BD इंटू EM। तो यहां देखना, हाफ से कैंसिल, EM से EM कैंसिल, आंसर क्या आएगा आपका? AD इज इक्वल टू BD। AD इज इक्वल टू BD, या DB भी बोल सकते हैं इसको। बोलो, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DB या BD, जो आप जैसा लिखना चाहो, ठीक। ये हो गया, ये हमारी क्वेश्चन नंबर हो गई 5। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है? 5। सेम ऐसे ही हमें किसको करना है? सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देना है भाई। किसको करना है? सेकंड को थर्ड से। तो सेकंड क्या है? एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन फिर ट्राइंगल DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू सेम हाफ AE इंटू DN अपॉन हाफ EC इंटू DN। अगेन DN से DN, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? AE अपॉन में EC। बोलो, AE अपॉन में EC। सो यहां से जो वैल्यू मिल रही है हमें, वो क्या मिल रही है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, बोलो। और यहां पे भी हमें वही चीज मिल गई थी, क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, यहां वाला स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन D। ये हमारी है 6। अच्छा, ये दोनों है, ये फिफ्थ है, सॉरी ये फिफ्थ है और ये 6 है। क्लियर? तो मैंने इसी को शॉर्ट में लिखा है सिंप्लीफाई करके। अब यहां पे हमने एक चीज देखी, जो हमें प्रूफ करना है ना, वो इधर है और इधर है।
देखो ADD भी यहां पे है, और ये गड़बड़ हो गया क्या, मैंने AC लिखा है, एक सेकेंड, AE है ना यहां पे, ठीक है, तो AEC और ADBD ये है, मतलब कहीं ना कहीं ये पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल हो जाए, मतलब ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं ना ये इसके इक्वल है, और हमें ये करना पड़ेगा, करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ये वाली वैल्यू तो सेम है, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ AD सेम है, एरिया ऑफ DEC एरिया ऑफ BDE, DEC मेरे लाल ये वाला ट्राइंगल, ठीक, और BDE ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को कैसे इक्वल किया जाए, किया जा सकता है कैसे, यहां पे हमने देखा दोनों ही ट्राइंगल किस पे हैं, एक सेम बेस पे हैं, दोनों सेम बेस पे हैं, और किसके बीच में, एक पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक। तो हम यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल BDE are on the same base and between same parallel line। ये हो गया, पैरेलल लाइन है तो हमें पता है जो भी ट्राइंगल भाई ऐसे इस कंडीशन पे बनते हैं वो ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल DEC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ये हमारी थ्योरम कहती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। हो गया बात, अब ये हो गया तो मैंने कहा DEC BDC के इक्वल है, तो मैंने यहां पे क्या लिख सकता हूं, BDC लिख सकता हूं। सो हेंस फ्रॉम 5th and 6th वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। ये थी आपकी बीपीटी थ्योरम। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉलो करना है, यहां पे याद रखना, जब डिवीजन के केस में आपको कंफ्यूजन आता है तो डिवीजन के केस में करना क्या है कि पहले तो हमने इस बेस से किया, फिर इस बेस से किया, जिस साइड आप कर रहे हैं उस साइड से आपने नॉर्मली कर लिया, फिर आपने कौन सा ट्राइंगल लिया, BDE लिया, फिर DEC ले लिया, फिर डिवाइड जो करना होता है ना, तो इस साइड वाला जब लेंगे तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल आ रहा है ना, इस साइड ट्राइंगल आ रहा है ना, ये वाला DBDE, तो इस वाले ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये देखो ऑलरेडी डिवाइड है ना इसमें। फिर इधर वाला जब लेंगे, इस साइड वाला जब जिस साइड से बेस ले रहे हैं उस साइड में कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ये, इस वाले को इससे कर देंगे डिवाइड, और हमारा आंसर आ जाएगा। और कुछ इसी तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, प्रूव करना है बीपीटी थ्योरम, और इससे 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा ही आएगा। बीपीटी थ्योरम तो आनी ही है, तो मेक श्योर ये आप बार बार रिवीजन करना। और मैं सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूं इसको आपको लर्न करने की, जो आप इसको कभी भी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, क्या करना, एक बार समझना, जितना भी समझ में आया ना, टूटा फूटा थोड़ा बहुत भूला, जो भी भूल जा रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट उसको अपने फ्रेंड के पास बैठना, उससे बोलना तुम्हें बीपीटी थ्योरम आती है, अगर आती है तो भी उसको जबरदस्ती पहले उससे बुलवाओ कि नहीं आती है, बोल तू कि नहीं आती है, जैसे वो बोले नहीं आती फिर उसको समझाने लगो। ठीक है, और उसको समझाओ, कहीं पे तुम्हारी मिस्टेक होगी तो वो तुम्हें क्लियर करेगा, तुम उसकी मिस्टेक होगी तुम क्लियर करोगे, तो ऐसे करते करते इस तरह से सीख जाओगे ना, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, कहीं पे भी खोल दोगे बीपीटी थ्योरम, जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा तुरंत लगा लोगे। समझ में आया? तो इस पैटर्न के क्वेश्चन भी मिलेंगे इस पे, इसकी प्रूविंग भी आएगी, तो इससे मजाक मत करना, वरना बोर्ड में रिजल्ट मजाक करेगा, इससे मजाक करने की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को शेयर करो, और डेली लाइव क्लास करना बिल्कुल भी मत भूलें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।